subscribe. Assalamu alaikum, welcome in Alam Academy. Today we are doing exercise 30.3 question number 6 part 3. Tan theta is equals to minus 1 over root 2 and theta lies in second quadrant. तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से अपने क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकें। ठीक है, और चलें अब हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ गिवन है, थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4। सो सेकेंड क्वाड्रेंट इज दिस वन। इसमें हमारे पास जो है वो साइन और कॉजेक पॉजिटिव होंगे और इसके अलावा सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, tan थीटा किसके बराबर होता है? tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इससे हम जो है वो इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, -1/2। ठीक, तो क्या आ जाएगा आपका? परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका 1 और आपका बेस जो है वो 2 आ जाएगा। माइनस का हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ हम जो है वो वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे, चूँकि साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है क्वाड्रेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना होगा अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, तो आपके पास ये दोनों गिवन है, हमें ये फाइंड करना है ताकि हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को या रेशोज़ को हम फाइंड कर सकें। तो इसका फार्मूला क्या है? हाइपोटेनियस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू आपने पुट करनी है, हाइपोटेनियस आपने फाइंड करना है, इट इज़ क्वाइट इजी। बेस आपने पुट करना है 2। ठीक है, बेस आपने जो है वो पुट करना है 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? पहले हम जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर जो है वो 1 है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का 4 आ जाएगा प्लस 1, तो हाइपोटेनियस जो है वो आपका स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, हाइपोटेनियस आपका h स्क्वायर इज इक्वल टू 5। रूट अप्लाई करेंगे, रूट अप्लाई करने से क्या होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल और सिंपल हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? √5 आ जाएगी। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जो है वो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ से साइन और कॉजेक कर लेते। पहले आपके पास tan गिवन है, तो tan का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। tan जो है वो होता है P/B। ठीक है, जबकि कॉट क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा आपका कॉट थीटा, यहाँ पे थीटा मेंशन करेंगे, B/P हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन और कॉजेक के अलावा सारे नेगेटिव होंगे, तो इसकी वैल्यू के साथ पहले से हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। बेस क्या है आपका? 2 है, जबकि परपेंडिकुलर 1 है, तो 1 लिखेंगे नहीं। तो कॉट थीटा आपका क्या आ गया? कॉट थीटा आपका आ गया -2। सही है, तो अब हम साइन फाइंड करें, साइन, और हमें कॉजेक फाइंड करना है, तो मैं दोनों को साथ साथ लेके चलती हूँ। ठीक है, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? P/H के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा? H/P के बराबर हो जाएगा। ठीक है, P आपका 1 था और H आपका हमने फाइंड किया था √5। ठीक है, तो इसके साथ जो है वो हमारे पास माइनस अप्लाई होगा या नहीं होगा, ये आपको क्वाड्रेंट्स देख के पता चलेगा। तो आपका क्वाड्रेंट जो है वो साइन और कॉजेक, यानी कि जो आपका साइन और कॉजेक है वो पॉजिटिव आएगा, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव आ गई। इनके साथ माइनस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कॉजेक भी इसी तरह आ जाएगा आपका √5। ठीक है, और नीचे 1 जो है परपेंडिकुलर को हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती। सही है, लास्ट वैल्यू हमारी बची आपके पास सेक एंड कॉस। तो कॉस आपके पास क्या आ गया और सेक क्या आ गया? ठीक है, सेक थीटा B/H होगा यहाँ पे कॉजेक। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? H/B हो जाएगा। सही, तो B की वैल्यू आपकी थी 2, तो 2 हम पुट करेंगे और हाइपोटेनियस जहाँ आया था आपका 5 आया था। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। इसके साथ हम माइनस अप्लाई करेंगे। जी बिल्कुल, हम इसके साथ माइनस अप्लाई करेंगे, क्योंकि साइन और कॉजिक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, सेक आपका क्या आ जाएगा? हाइपोटेनियस आपका √5 था,
और बेस जो है वो आपकी वैल्यू क्या थी, बेस की 2 थी। ठीक है, तो ये आ गई आपकी सारी वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सेक एंड कॉजेक गिवन है। सेक एंड कॉजेक इज इक्वल्स टू √2। यहाँ पे आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दिए हुए हैं जो कि रेसिप्रोकल होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के, और थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बता दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक, इसके बाद आपके पास सेक और कॉजेक गिवन है और उसमें ये बता दिया गया है कि आपके ये √2 के बराबर है। अब आप देखेंगे सेक आपकी किस चीज़ के बराबर होता है, आप पीछे जाके वीडियो में देखिएगा कि सेक जो है मैंने बताया था कि h/b के बराबर होता है। ठीक है, और कॉजेक जो है वो बराबर होता है h/p के। ठीक है, h/p के बराबर होने की वजह से √2 हम इसके इक्विवेलेंट कर देंगे। देखिए इसके सामने मैंने h/p यानी इसकी वैल्यू और कॉजेक के सामने h/p यानी इसकी वैल्यू मैंने लिखी और सिंपल इक्विवेलेंट वैल्यू लिख दी। अब इसके बाद हमें ये बताया जा रहा है कि h बराबर किसके आ रहा है, √2 के। तो h की वैल्यू आप यहाँ मेंशन करें कि √2 के बराबर आ रहा है, जबकि b p के बराबर है और p किसके बराबर है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, तो b भी आपका क्या आ गया, 1 आ गया, और p भी आपका क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज़ गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास आप जो पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे हाई ब्लड प्रेशर का, मैंने निमोनिक बताया था, वो किससे लगाते थे, आप इससे लगाते थे ताकि हम जो है वो कोई भी तीनों में से कोई एक गिवन नहीं होता था, इससे लगाते। तो यहाँ पे आपके पास तीनों हाइपोटेनियस यानी और बेस और परपेंडिकुलर तीनों गिवन है, तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है। हम डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम साइन और कॉजेक फाइंड कर लेते हैं। साइन क्या है, ठीक है, यहाँ पे हम थीटा लिख देते हैं, पीपल हैव। तो पी आपका 1 है और हाइपोटेनियस √2 आ गया। इसमें ऑल पॉजिटिव है तो किसी के साथ नेगेटिव साइन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कॉजेक आपको ऑलरेडी गिवन है जो कि √2 के बराबर है, तो इसका रेसिप्रोकल वैसे ही गिवन हो गया आपके पास। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास है कॉज एंड सेक। ठीक, तो कॉज एंड सेक b/h और ये हो जाएगा आपका h/b। ठीक है, तो यहाँ पे हम थीटा लिख देते हैं, यहाँ भी हम थीटा लिख देते हैं। b आपका 1 था और हाइपोटेनियस जो है वो आपका √2 गिवन है, जबकि सेक आपके पास पहले से क्वेश्चन में गिवन था जो कि √2 था, तो ये भी इसके रेसिप्रोकल इक्विवेलेंट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास लास्ट जो बचा वो tan और cot बचा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास tan थीटा गिवन है और cot थीटा। तो cot थीटा आपके पास tan किसके बराबर होता है, p/b के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, b/p के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ p आपके इक्विवेलेंट है 1 के और b भी 1 के बराबर, तो आपके जो tan थीटा आ गया वो आ गया 1। सही है, नेक्स्ट आपके पास कॉट, तो कॉट भी सिंपल यही आएगा क्योंकि आपके पास ऑल वैल्यूज़ 1 ही हैं, तो 1 ही आ जाएगा कॉट थीटा भी आपका। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व क्वेश्चन में से इसका पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई क्वेरी नहीं है। अच्छा, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है। ठीक है, एंड tan थीटा इज़ पॉजिटिव। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना है, देखें कॉस थीटा भी आपके पास पॉजिटिव गिवन है। ठीक है, कॉस थीटा ये याद रखिएगा कि ये क्या है, पॉजिटिव है, और tan थीटा भी आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो आप बताएं कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉस और tan दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, वो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रही हूँ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, लास्ट में हम तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स जो बुक में गिवन है उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स भी हैं बुक में तो हम उसको क्लियर कर लेंगे। अच्छा, अब आप देखें कॉस थीटा आपके पास क्या गिवन है, 1/2 गिवन है। तो आपके पास कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कर्ली ब्राउन हेयर से याद रखना है, b/h से। तो b आपके पास क्या है, 1 है, और h जो है वो आपके पास 2 हो गया। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का निमोनिक हमने क्या किया था, हाई ब्लड प्रेशर
सो ब्लड एंड स्क्वायर अप्लाई करना है सबके ऊपर, ठीक। देन आपके वैल्यूज़ पुट होंगी, 1 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है। 4 and 1 and perpendicular square, 4 minus 1 is 3. Then we will apply the root here, okay. तो रूट आपके पास, मैं साइड चेंज कर देती हूँ, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई परपेंडिकुलर की, √3 आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने हैं एंड योर आंसर विल बी कंप्लीट। सो सिंपल है, सबसे पहले साइन और कॉजेक लिखें, ठीक है। सम पीपल हैव से याद रखना है और इसको अपने रेसिप्रोकल कर देना है। ऑल पॉजिटिव है तो कोई माइनस साइन लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इज़ √3 और हाइपोटेनियस 2 आया है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। सिंपल रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। देन आपके पास टेन एंड कॉट आ जाता है। टेन एंड कॉट, टेन आपको बताया गया था वैसे ही पॉजिटिव, जिससे आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट भी हो सकता था, लेकिन वहाँ पे कॉस जो है वो पॉजिटिव था, सही है। तो आप देखें यहाँ पे टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस ब्यूटी से याद रखिएगा। तो पी आपकी वैल्यू हमें पता है √3 आई थी और बेस जो है वो आपका 1 था, तो 1 हम नीचे नहीं लिखेंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 का √3 हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b/p विच विल हेयर बी 1/√3, सही है। तो ये आपका आ गया कॉट थीटा, यहाँ पे साइन आ गया था और कॉजेक भी आ गया था। अब लास्ट आपका क्या बच गया, कॉस एंड सेक, ठीक है। कॉस थीटा एंड सेक थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर से याद रखना है b/h, ठीक है। तो b/h आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा h/b। वैल्यूज़ पुट करें, 1/b आपका h आपका 2 है, तो आप सिंपल कॉस थीटा लिखेंगे और आंसर सेक के साथ भी यही करना है, 2 लिखना है और आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 हम नहीं पुट करते, ठीक है। अब हम इन सबको मैच कर लेते हैं बुक से। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने अभी सॉल्व किया है, इसमें देखें सारे आंसर्स आपके करेक्ट आ रहे हैं, सिवाय आपके यहाँ पे नेगेटिव गिवन होगा बुक्स में, जो कि गलत है। यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा किसी सूरत भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे आंसर्स करेक्ट आए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा यही आंसर आया था, चूँकि इक्वल वैल्यूज़ आने की वजह से इन्होंने 7 लिख दिया है और 10 और कॉट हमारे 1 आए थे। तो देखिए यहाँ पे कि आपके पास जो है वो 10 और कॉट 1 आए हैं, यहाँ पे 1 और √2 सेम आया था और ये 2 सेम आया था, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह बुक में मेंशन किया गया है। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका था, इसकी आंसर्स गलत दिए हुए हैं, ये इन्होंने ऊपर वालों को कॉपी कर दिया है, थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो ये जो है हमने जो सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन, वो बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।